दे जाएगा। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों को। कुलदीप जी को तो मैंने पहली बार ही सुना, बहुत सार्थक, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति से मैं बहुत प्रभावित हुआ। प्रदीप सिंह चौहान जी और वो दोनों आए थे, मतलब उनको आना है क्योंकि नागरिक जी की याद में अपनी बार की गोष्ठी होगी। मुझे वास्तव में इतनी ज़्यादा स्मृतियों की घटनाएँ उभर कर आ गई, और जयपुर से मेरा इस प्रकार का संबंध है, उससे भी इतना ज़्यादा तथ्य है कि ऐसे आदमी को बोलने के लिए कहना खतरे से खाली नहीं रहता, पता नहीं कितना लंबा बोल जाए। उसका कारण ये कि हम लोग मूलतः तो देवर्षि मेरा जो नाम है दक्षिण भारत का है। आंध्र प्रदेश में गांव का नाम अपने नाम के साथ लिखा जाता है, तो देवर्षि गांव है आंध्र प्रदेश का, तो वहाँ से हम लोग आए। लेकिन जयपुर के होकर रह गए। जयपुर जब बसा उस समय हम लोगों के पूर्वजों को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सवाई जय सिंह ने बुलाया, और हमारे पूर्वजों में से 2-3 ने जयपुर के ऊपर महाकाव्य लिखे हैं। मेरे पिता ने लिखे और उनसे 8 पीढ़ी पुराने उन्होंने भी लिखे। तो जयपुर का जो महत्व जो अभी आप लोगों ने कहा, बड़े ढंग से कहा जा चुका है। जयपुर नगर पर 27 वर्ष तक इतना लंबा लेखन करके जो कीर्तिमान बनाया हुए, और जैसा आपने बताया कि अमेरिका तक में इस बात की प्रसिद्धि है कि नगर परिक्रमा जैसा स्तंभ इतने वर्षों तक कैसे चला। आपको मालूम ही होगा, ये अंग्रेजी पत्रकारिता की देन है। उसको स्पॉटलाइट कहते थे पहले। किसी एक विषय विशेष पर एक कॉलम करना, तो वी आर स्पॉटलाइटिंग ए पर्टिकुलर टाउन या उसकी हिस्ट्री। तो लंदन के बारे में होता था, लंदन का इतिहास पूरा, हमारा तो अगर भारत का इतिहास तो हजारों वर्षों का है, तो लंदन जैसे कई देशों का इतिहास उसका एक छोटा सा हिस्सा है। पर लंदन का जो प्राचीन पुरानी परंपरा थी, तो लंदन के कई अखबार स्पॉटलाइट उसमें करते थे, इंटेंस फोकस और एक पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो एक लंदन की एक गली में क्या क्या होता है, उसका भी इतिहास कम से कम 700-800 वर्ष पुराना है। तो उस पर कहते रहते थे। हमारे यहाँ जयपुर का इतिहास ज़्यादा नहीं है, 250-300 वर्ष का जयपुर। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जयपुर का ये अपने आप में कीर्तिमान है कि कितने काव्य जयपुर नगर को विषय बनाकर लिखे गए, दुनिया में किसी पर नहीं लिखे गए सिवा तीर्थों के। काशी, वो तो चूंकि पहली नगरी है ना, दुनिया की पहली नगरी मानी जाती है काशी पर तो काव्य अलग से लिखे गए। लेकिन जयपुर अकेला ऐसा है जिस पर 3 महाकाव्य, 5 काव्य और लगभग 300 काव्यों में इसका वर्णन है। उसका कारण ये कि एकमात्र प्लैन्ड टाउन था उस समय। तो 3 महाकाव्य प्रसिद्ध है जयपुर के नाम से। मेरे पिताजी का लिखा हुआ जयपुर वैभव, आपने नाम सुना होगा, फिर छप गया है जयपुर का पूरा इतिहास। और उस समय का स्वतंत्रता से पहले का 20th सेंचुरी का जयपुर पूरा उसमें वर्णित है। उसके पहले जयपुर विलास, यहाँ के बहुत बड़े कवि थे कृष्णराम भट्ट, उनका जयपुर विलास इतना बढ़िया था। उसमें यही था जयपुर के महत्वपूर्ण नागरिक, जयपुर के बाजार, जयपुर के मेले, जयपुर की हेरिटेज। वो जो आज जिसको हम विरासत हेरिटेज कहते हैं, उस पर जयपुर विलास महाकाव्य था। जयपुर विलास एक जय नगर पंचरंग, वो भी बहुत बढ़िया। जयपुर नगर की पंचरंगी संस्कृति, उसमें जयपुर का पंचरंगी झंडा, वहाँ से लेकर सारी जयपुर की संस्कृति। जयपुर की संस्कृति में वास्तविक सामाजिक संस्कृति पूरे देश की भी शामिल है। तो जयपुर में जितने बाहर के लोग लाकर बसाए गए थे, उनकी एक बात बड़ी प्रसिद्ध थी, वो ये कि आप अपने यहाँ की वेशभूषा, अपने अपने यहाँ पर ब्रह्मपुरी जो बसी जयपुर में, वो महाराष्ट्र विद्वानों के लिए बसी। महाराष्ट्र जितने भी लोग आए उन सबको ब्रह्मपुरी में बसाया गया। दक्षिण भारत वालों को भी बसाया गया। काशी से लोग आए उनको बसाया। जयपुर में सारे देश के विद्वान तो जहाँ राजा को लगते थे लाकर बसाए जाते थे, कारीगर बसाए जाते थे, पहलवान लाकर के यहाँ बसाए जाते थे। तो राजा की गुणज्ञ दृष्टि से जितने लोग लाकर बसाए गए, वो सब अपनी अपनी संस्कृति को जयपुर के थाल में मिलाकर चाशनी बनाकर रखते थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए ये कहा जाता था कि आप अपनी पगड़ी अपनी जैसी रखें। महाराष्ट्र वाला देखते ही कहते हैं मराठी पगड़ी अलग होती है, गुजरात में पगड़ी अलग होती है। तो ये सब अपनी अपनी वेशभूषा अवश्य रखते हैं। पर 2 बातें हमारी जरूर बड़ी बात है। सवाई बात के बारे में द्वारा
है कि माँ की बोली